तो 24 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम नहीं बढ़ाने की धमकी दी थी, लेकिन ट्रंप ने अपनी ही बात का खंडन करते हुए युद्ध विराम न सिर्फ बढ़ाया बल्कि इसकी नई समय सीमा भी तय नहीं की। एक्सपर्ट्स इसे अमेरिका का सरेंडर मान रहे हैं, क्योंकि अमेरिका युद्ध विराम की बात कह रहा है तो वही दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को हमले की चुनौती दी है। यानी 39 दिन के युद्ध और 14 दिन के युद्ध विराम ने न सिर्फ ईरान से अमेरिकी सेना का भय खत्म कर दिया है, बल्कि ट्रंप के कूटनीतिक षड्यंत्रों से भी उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को सूचना भेजी थी वो बुधवार को इस्लामाबाद वार्ता में शामिल नहीं होगा। इसके बाद भी वार्ता में भाग लेने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद ट्रंप ने युद्ध विराम बढ़ाने का ऐलान किया। युद्ध विराम की समय सीमा के बारे में कुछ नहीं बताया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव भेजने तक युद्ध विराम बढ़ाया गया है। ट्रंप के युद्ध विराम अवधि बढ़ाए जाने का कोई मतलब नहीं है। हारने वाला पक्ष अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। घेराबंदी जारी रखना बमबारी से किसी भी तरह अलग नहीं है। इसका जवाब सैन्य कार्रवाई से ही दिया जाना चाहिए। युद्ध विराम बढ़ाना निश्चित रूप से एक चाल है जिसका मकसद किसी अचानक हमले के लिए समय हासिल करना है। अब ईरान के लिए पहल करने का समय आ गया है। दरअसल 39 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान के हर उस हिस्से, हर उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जिससे ईरान का बुनियादी ढांचा तबाह हो सकता था। ईरानी शहरों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर हमले किए गए, ब्रिज पर बमबारी की गई, पावर स्टेशन से लेकर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर भी हमले हुए। कई हवाई अड्डे भी अमेरिकी सेना ने नष्ट कर दिए। बंदरगाहों पर भी हमला हुआ। ईरान अब यह जान चुका है कि अमेरिका के पास ऐसा कोई टारगेट नहीं बचा जिसे वो हिट न कर चुका हो, इसलिए वो इस चिंता से मुक्त है कि अब अमेरिका क्या करेगा। इसके बाद अमेरिका के पास महज दो विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प ग्राउंड ऑपरेशन का है, जबकि दूसरा विकल्प बेहद ज्यादा डराने वाला है, जिसमें अमेरिका ईरान पर एटम बॉम्ब गिरा सकता है। ईरान जानता है कि ट्रंप पहले विकल्प के लिए हरी झंडी शायद ही देंगे, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब होगा अमेरिकी सेना का लंबी जंग में फंसना। इसमें अमेरिका के हजारों सैनिक मारे जाएंगे। जबकि दूसरा विकल्प ट्रंप के लिए चुनना बेहद ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ईरान ने एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, जो किसी भी देश को उस पर परमाणु हमले करने से रोकता है। ऐसे में ईरान पर एटमी हमला करना गैर कानूनी होगा। एनपीटी के तहत अमेरिका ने गैर परमाणु देशों पर एटमी हमले नहीं करने का आश्वासन दिया हुआ है, जिसे ट्रंप ने तोड़ा तो अमेरिका बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। वो दुनिया भर में अपनी विश्वसनीयता हमेशा के लिए खो देगा, जिसे दोबारा हासिल नहीं किया जा सकेगा। यही वजह है कि ईरान अब पूरी तरह भय मुक्त हो चुका है। ईरान ने वार्ता से इनकार करने की वजह ट्रंप की बेतुकी मांगे, अवास्तविक उम्मीदें, लगातार बदलता रुख, विरोधाभासी बयान और हॉर्मुज में नाकाबंदी को बताया है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि उसे अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की सफलता पर अमेरिका में ही सवाल उठने लगे हैं, और इसकी वजह है पेंटागन की एक खुफिया रिपोर्ट जो ट्रंप प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े करती है। दरअसल ट्रंप प्रशासन का दावा है कि उसने ईरान की 90% बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता खत्म कर दी है, तबाह कर दी है, जबकि पेंटागन की रिपोर्ट में दावा है कि मिसाइलों का बड़ा जखीरा ईरान के पास मौजूद है। ड्रोन को लेकर दावा था कि 70% ड्रोन जखीरा खत्म हो गया, जबकि पेंटागन की रिपोर्ट इसका भी खंडन करती है। बात ईरानी एयरफोर्स की करें तो ट्रंप प्रशासन का दावा था कि ईरानी एयरफोर्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, जबकि पेंटागन की रिपोर्ट में दावा है कि काफी हुआ है, लेकिन एयरफोर्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, यह नहीं कहा जा सकता। ईरानी नौसेना की बात करें तो इसे भी ट्रंप प्रशासन ने पूरी तरह से तबाह करने की बात कही थी। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी नौसेना अब भी क्षेत्र में बड़ी शक्ति है। अमेरिका हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में होने की बात कह रहा है, जबकि रिपोर्ट में हॉर्मुज के लिए अब भी ईरान को बड़ा खतरा बताया गया है। इजराइल और अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने कहा था कि वर्तमान तंत्र पुराने तंत्र से ज्यादा कट्टर और गैर राजनीतिक है। वो वार्ता में नहीं, मरो या मारो में विश्वास रखता है। यानी ट्रंप का अली खामनेई की हत्या का प्लान अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपमान का आधार बनने की ओर बढ़ रहा है।